Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 22. In this lecture we will discuss tangent and normal to the circle. So ये एक सर्कल है जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इस सर्कल का टेंजेंट, नॉर्मल एंड सेकंड लाइन डिस्कस करते हैं। द लाइन विच इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। द लाइन which intersect the circle only at one point is called tangent। वो लाइन जो एक सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे उसे टेंजेंट लाइन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक सर्कल है और ये लाइन टेंजेंट, ये टी वाला लाइन, ये इस सर्कल को पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये लाइन एक टेंजेंट लाइन है। द लाइन विच इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट टू पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकंड लाइन। अब अगर एक लाइन एक सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है तो उसे हम सेकंड लाइन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, पी क्यू इज अ सेकंड लाइन बिकॉज इट इंटरसेक्ट द लाइन एट टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। यानी ये लाइन पी क्यू इस सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इसे सेकंड लाइन कहते हैं। टेंजेंट लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, सेकंड लाइन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, और द परपेंडिकुलर लाइन टू द टेंजेंट लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। इन्हें जो परपेंडिकुलर लाइन है पी आर, ये टेंजेंट को परपेंडिकुलर है टेंजेंट को, तो ये पी आर वाली लाइन को हम नॉर्मल कहते हैं। पी आर इज द परपेंडिकुलर लाइन टू द टेंजेंट इज कॉल्ड नॉर्मल ऑफ द सर्कल। अब आप देखिए इस सर्कल को, ये पी क्यू एक सेकंड लाइन है। अब अगर हम इस सेकंड लाइन को यानी पॉइंट क्यू को यहाँ शिफ्ट करें तो पी क्यू सेकंड लाइन ये बन जाएगा। अगर मज़ीद क्यू को पी की तरफ ले जाए, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट करे तो पी क्यू ये लाइन बन गया। अगर इसको इस तरह यहाँ लाया जाए क्यू पॉइंट को तो पी क्यू यानी सेकंड लाइन ये बन जाएगा। इस तरह क्यू पॉइंट को अगर आप यहाँ लाए, यहाँ फिर यहाँ पी के करीब लाए, यानी पी के इक्वल नहीं बल्कि पी के करीब लाए, तो आपके पास ये पी क्यू सेकंड लाइन इस टेंजेंट लाइन के पैरेलल हो जाएगा, इस लाइन को कोइंसाइड करेगा। यानी ये पी क्यू लाइन इस टेंजेंट लाइन पे ऊपर ओवरलैप आ जाएगा। इसको पॉइंट क्यू को हमने स्टेप बाय स्टेप पी की तरफ शिफ्ट किया। सो दिस इज द लिमिटिंग पोजीशन, यानी द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ पी क्यू यहाँ जो टेंजेंट लाइन पे ओवरलैप कर रही है उस लाइन को हम कहते हैं। सो द लिमिटिंग पोजीशन पीटी, पीटी इस लाइन को कहते हैं जो पी पॉइंट क्यू के शिफ्ट करने से यहाँ जो ओवरलैपिंग लाइन बनती है। द लिमिटिंग पोजीशन पीटी ऑफ पी क्यू इज कॉल्ड टेंजेंट।
यानी अगर सीकेंड लाइन को आप इस तरह P की तरफ नज़दीक लाए, जो PT लाइन बनती है, ये लाइन जो टेंजेंट लाइन है, ये लाइन, ये टेंजेंट लाइन इस PQ पॉइंट की, PQ लाइन की लिमिटिंग पोजीशन है. सो द limiting position of PQ is called tangent. This is the another definition of the tangent. ये definition और ये definition दोनों tangent line की सेम है. सर्कल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. और जो लाइन होती है स्लोप फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. एम स्लोप है और सी इसका इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट है. अब अगर आप इस इक्वेशन को, लाइन इक्वेशन को इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा आफ्टर सम कैलकुलेशन, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2 एम एक्स एम 2 एम सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में पुट करने से, ये इक्वेशन हमने इसमें क्यों रख दिया, इसलिए कि ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रही है. तो इसका एक कॉमन सोल्यूशन होगा. इट्स सोल्यूशन विल बी x1 y1 x2 y2. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो पॉइंट्स, इन्हें सोल्यूशन दो होंगे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा. इसको हम पॉइंट P को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके सोल्यूशन यानी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन 2 आएंगे. अब हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं. सो देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 3x minus 4y plus 20 equal to 0 and circle x square plus y square is equal to 25. ये एक लाइन है जो एक सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है. आप वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें. सो आइए फाइंड करते हैं. is 3x minus 4y plus 20 equal to 0. सो 4y राइट पे शिफ्ट करें, फिर यहाँ इस तरह लिख दें, 3x plus 20 अपनी जगह लिख दें. सो आफ्टर कैलकुलेशन डिवाइड both side of the equation by 4. So you will get 3 by 4x plus 5. This is equation number 1 and this is equation number 2. Now इस equation 2 को इस equation 1 में पुट करें, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई 4 एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25. दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है. इसको एक्सपेंड करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाई 16 एक्स स्क्वायर प्लस 25 यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 15 बाई 2 एक्स इज इक्वल टू 25. 25 के साथ कैंसिल करें, इन दोनों का एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर डिवाइड बाई 16. दिस इज इक्वल टू 15 बाई 2. x इज इक्वल टू 0. नाउ इन दोनों का एलसीएम ले लें. 16 plus 9 is equal to 25 x square by 16 plus 15 by 2 x equal to 0. अब इन दोनों का LCM ले लें. सो 15 x square plus 120 x divided by 16 is equal to 0. Now 25 x square plus 120 is equal to 0. अब आप 5x इन दोनों से कॉमन ले लें. 5x, सो यहाँ 5x रह जाएगा प्लस यहाँ 24 रह जाएगा. अब 5x इज इक्वल टू 0 और
5x plus 24 equal to 0. So 5 cannot be 0. इसका मतलब ये हुआ कि x is equal to 0 और 5x is equal to -24 एंड 24 राइट पे शिफ्ट करें तो आपके पास आ जाएगा x is equal to -24/5, यानी x की हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, x is equal to 0 -24/5। अब आप x की ये वैल्यूज 0 और -24 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, यानी यूजिंग these points in equation number 2 we get अगर हम इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू 0 पुट करें तो ये बन जाएगा y is equal to 3/4। x की जगह आप 0 पुट कर ले तो ये 3/4 इंटू 0 प्लस 5, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 5। अगर हम x 0 पुट करें तो हमारे पास y की वैल्यू 0 आ जाती है। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 and 5 is one point of the intersection of the line and circle. Now अगर हम x इक्वल टू -24/5 इस इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास आ जाएगा y is equal to 3/4 -24/5 प्लस 5, इससे आएगा -72/20 प्लस 5। y is equal to, आप एलसीएम ले लें 20 एंड 1 का, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 ही, सो आपके पास आ जाएगा -72 प्लस 100/20 विच इज़ इक्वल टू 28/20। मज़ीद ये 7/5 के बराबर होगा। जब इस x की वैल्यू ये पुट करें -24/5 तो आपके पास y की वैल्यू 7/5 आ जाएगी। सो ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड सर्कल आ गए, दीज आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। अब एक बात आप नोट कर ले, जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक, ये इक्वेशन अगर आप इसकी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें यानी b² - 4ac, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म है b² - 4ac, अगर आप इस डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें और ये डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर हो तो आपके पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, यानी वो पॉइंट्स रियल होंगे। जो ये है ये केस है, पहला केस है, और ये डिस्टिंक्ट भी होंगे, यानी एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी कॉन्सिडेंट, मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक होगा, दोनों इक्वल होंगे अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इमेजिनरी नंबर होंगे, वो इमेजिनरी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इमेजिनरी होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।